नमस्कार मित्र, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से शुक्रिया है सभी का अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मित्र, आपकी संख्या बहुत कम रहती है, इस बात का दुख नहीं हमें बहुत कम रहती है। इस बात का दुख होता है कि बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जितना भी हमको होते बनता है सब करते हैं। राजन सीरीज समाप्त होने वाला है इसके बाद इसके जगह हम SST लगा देंगे, SST डेली चलाएंगे। और उधर आपका हिंदी चल रहा है शाम को, आप उसको भी लीजिए। और साइंस में भी आज से हमने लाइट स्टार्ट करना है, तो 3 बजे आपका साइंस आएगा। लाइट का चैप्टर ध्वनि समाप्त हो गया है, लाइट स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद जो मैथ का चल रहा है, आप उसको प्रीवियस जितना भी मैथ पढ़ा दिया गया है आप उसको रिवाइज ज़रूर करेंगे। आपसे विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि बैक ना लगे तो ठीक है, तो आप उसको रिवाइज करते रहिए। और प्लस अपने जो क्लास हैं उसको भी लेते रहिए। और अगर यूपी टेट की तैयारी में जुटे हैं आप, तो आगामी यूपी टेट सीटेट देना है तो आपके लिए भी सारे क्लास प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक एक क्लास मिल जाएगा। जो प्रशिक्षु यह बोल रहे हैं कि सर DLED सेकंड सेमेस्टर का मैथ के क्लास कहाँ मिलेंगे, तो DLED सेकंड सेमेस्टर के जो मैथ के क्लास हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। DLED फोर्थ सेमेस्टर के भी मैथ के क्लास प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बस जितना दे दिया गया है आपको, बस उतना आप अगर करके जाते हैं तो शायद ही कोई एक भी प्रश्न आपसे छूट पाए, ठीक है ना। तो और पेपर हम बहुत जल्द उसके भी सॉल्व कराने वाले हैं, पिछले साल के, ठीक है भाई। चलिए, आज का पहला प्रश्न हम उम्मीद करते हैं जो प्रश्न आपको दिया गया था वो प्रश्न आपने लगाया होगा, ठीक, बेहतरीन तरीके से। आज का पहला प्रश्न साथियों बेहतरीन तरीके से करेंगे सभी लोग। SICI पे है 2000 का 10%, 2000 रुपए का 10%, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का मिश्र धन, एक वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। बताइए भाई, पहला प्रश्न। दूसरा देखिएगा, 800 रुपए का मिश्र धन, 800 रुपए का मिश्र धन कितने समय में 926.10 हो जाएगा? कितने समय में 926.10 रुपए हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है। जो रेट दिया है आपको 10% दिया हुआ, और ब्याज प्रति छमाही माना जाता है। ब्याज क्या है? छमाही है। ब्याज छमाही है मित्र। दोनों प्रश्न लगाइए फटाफट, देखते हैं हमारे शेर और शेरनियों में कितना दम है। फटाफट लगाइए मित्र, आप थोड़ा सा भी तनिक भी संकोच न करें, फटाफट लगा दें। प्रति छमाही है मित्र, है ना। और मिश्र धन आपके दिए गए हैं, और दूसरा दोनों आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। फटाफट लगाइए आप। चलिए हम देखते हैं कौन लगाता है। फटाफट लगाएंगे आप सभी लोग। फिर इसको डायरेक्ट आप लोग फार्मूला से करिए, क्योंकि हमको फार्मूला से करना है ना। अगर शॉर्ट ट्रिक में बताना होता तो इसको हम हम इसके ब्रिज मेथड से आपको सॉल्व करा देता तुरंत का तुरंत, ठीक है ना। लेकिन शॉर्ट मेथड से नहीं करने हमें फार्मूला से करने हैं। स्टेप मार्किंग होगी और आपको स्टेप्स में नंबर मिलेंगे, ठीक है भाई। चलिए करिए, करा जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम ही ना। देखिए मित्र, दोनों में चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला सभी को पता होना चाहिए। A = P × 1 + R/100 के पावर में n होता है मित्र। A की वैल्यू यहाँ पे दिया है मित्र, चक्रवृद्धि ब्याज ना, एक वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज बताना है हमको। तो मिश्र धन भी बताना है हमको और चक्रवृद्धि ब्याज भी बताना है, दोनों चीज बताना है एक वर्ष का, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें नहीं पता है, तो पहले मिश्र धन बता दीजिए। A = P की वैल्यू कितनी है मित्र? 2000 दिया हुआ है, और 1 + R की वैल्यू कितनी है मित्र? 10 है मित्र। इसको मात्र कुछ सेकंड में, मतलब कि 20 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताया जा सकता है, किया जा सकता है। तो आप ऐसा ना समझा करें कि हम इसको क्यों इस प्रकार से करें मित्र, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है ना। एक वर्ष की बात हो रही है, छमाही तिमाही नहीं बोला है ना, तो एक वर्ष की बात हो रही है। बस इसको सॉल्व करिए। यहाँ से A निकालिए, 2000 गुणे 100, यहाँ से 0 गया, 10 × 10 = 11/10 मित्र। इससे यह चला गया, 11 दूनी 22,
2200 मित्र, 2200 आपका ए आ गया। अब आपसे पूछा गया है मिश्र धन बताइए, तो मिश्र धन आपने बता दिया कि 2200। ठीक है मित्र, 2200। एक मिनट, कहाँ गलती हो गई? एक ही था मित्र ना, 2 वर्ष के लिए बोल रहा है क्या? 1 वर्ष मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, ब्याज अर्धवार्षिक रहे, मतलब यही है मित्र आपका, है ना। तो कितना आ गया? 2200 रुपये आ गया। अब देखिए 2000 का 200 आपने कमा लिया, 200 आपको मिल गया 1 वर्ष का। तो जाहिर सी बात है 1 वर्ष का बोला गया है और चक्रवृद्धि ब्याज ही बोला गया है, तो 1 वर्ष में आपको बताया चक्रवृद्धि ब्याज बोले चाहे ब्याज बोले, साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है। तो एक चीज यहाँ पे इससे लग रहा है मिस्टेक हुआ है ना मित्र, जो चक्रवृद्धि ब्याज है यहाँ पर अर्धवार्षिक बोला गया होगा, अर्धवार्षिक, तब जाके यह प्रश्न थोड़ा सा अच्छा होगा। अर्धवार्षिक, यह अर्धवार्षिक बोला गया है मित्र, अब जाके यह प्रश्न थोड़ा अच्छा होगा। अब इसको देखिए फिर से, है ना, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना, तब साधारण ब्याज बोल देता निकालने के लिए हमें, तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। यह प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक किया है इसमें, लिखने में मिस्टेक किया होगा। छमाही के लिए है यह भी। तो ए की वैल्यू बताइएगा मित्र। छमाही के लिए हमने आपको बताया था जो वर्ष होगा, 1 वर्ष में कितने छमाही? 2 छमाही। तो जो एन होगा मित्र, 1 वर्ष दिया है, 1 वर्ष में कितने छमाही? तो 2 छमाही, 2 हो जाएगा, 2 छमाही हो जाएंगे क्योंकि अर्धवार्षिक है। और जो दर होता है मित्र, जो आर होगा ना, वो 10% है, इसको हम क्या कर लेंगे? 5% कर लेंगे, अर्धवार्षिक हो जाएगा, क्योंकि वार्षिक है तो हमको अर्धवार्षिक बदलना है मित्र। कर लीजिए यहाँ पे 2000 इंटू 1 प्लस में आर की वैल्यू कितनी है मित्र? 5 है, तो 5/100 कर लीजिए, ऊपर एन की वैल्यू 2 कर लीजिए, बस सॉल्व कर लीजिए इसे। 2000 मित्र आ गया, 5 दूनी 10 और 20 से कम 20 से 21, 21/20 गुणे 21/20 मित्र, काट लीजिए, 10 बचा, 2 एकम 2 पचे 10 मित्र। आपको पता है 21 का जब 21 में स्क्वायर कराते हैं तो 441 प्लस गुणे 5, 441 गुणे 5 कर लेंगे, तो 5 एकम 5, 5 को 20 को 0 हाथ में आया 2, 5 को 20 2 22। यह 2205 जो आया है मित्र आपका ए आ गया। ए 2205 है, यानी कि मिश्र धन 2205 आया है। तो आप बता सकते हैं सीआई कितना आएगा मित्र? सीआई बराबर क्या होता है? जो अमाउंट होगा, अमाउंट माइनस पी कर लेंगे, 2205 माइनस 2000 कर लेंगे मित्र, तो कितना आ जाएगा? 205 रुपया आ जाएगा। ये आपका क्या होगा? सीआई होगा। बताइए। सेम इसी प्रकार से आपको 800 रुपये वाला भी लगाना है मित्र, फटाफट लगाइए दूसरा वाला भी। दूसरा देखिएगा भाई, आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करें, नहीं तो फिर साथ लगाया करें, पॉज करके वीडियो को लिख लिया करें, ठीक है ना। 800 रुपये का मिश्र धन कितने समय में? 9। सभी लोग ध्यान देंगे भाई, ध्यान से समझिए, अनर्गल बातें बाद में वो सब सोचिएगा जो दिमाग वगैरह में चल रहा है ना, सब कुछ बाद में। पहले आप पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई के समय पढ़ाई, हम उसके लिए वीडियो खुद बनाते हैं अलग से। 800 रुपये का मिश्र धन कितने समय में? 926.10 हो जाएगा। कितने समय में उतना हो जाएगा मित्र? यानी ए की वैल्यू कितना दिया है हमें? 926.10 और जो पी की वैल्यू दिया है मित्र वो 800 रुपये दिया है, 800 रुपये दिया है, यह हमको ए की वैल्यू दिया है। जो रेट है मित्र हमारा 10% है, 10% रेट है, यानी कि अर्धवार्षिक है, यानी कि 5% हो जाएगा मित्र। हमसे क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है, कितने समय में, यानी कि एन की वैल्यू या फिर टी की वैल्यू मान लीजिए पूछ रहा है। अब आपको पहले पता है मित्र, आप सीआई तो निकाल सकते हैं आराम से। सीआई अगर पूछा होता तो सीआई निकाल देते, क्योंकि हमको पता है ए भी पी भी, तो ए माइनस पी कर देते, हमें सीआई पता हो जाता। ठीक है मित्र, यही तो होता, सीआई पता हो जाता, कितना आ जाता? 126.10 रुपये सीआई आ जाता। सीआई भाई यही तो होगा, ए माइनस पी 126.10 रुपये, यही होगा। इसमें से इसको माइनस कर देते, हो जाता। लेकिन हमसे सीआई नहीं पूछा, हमसे पूछा है एन, तो बता दीजिए भैया ए बराबर क्या हो जाएगा मित्र? पी इंटू 1 प्लस आर बटे के 100। पी की वैल्यू आपको पता है भैया 800 है, ए की वैल्यू 926 है, तो 926.10 इसको बटे 800 हम कर देते हैं, ठीक, 800 कर दिया हमने। यहाँ पे हो जाएगा मित्र, देखिए एन की जो वैल्यू आने वाली है 3 आने वाला है, 3 यानी कि 3 छमाही। 3 छमाही का मतलब कि 1.5 वर्ष, यह चीजें होंगी। अगर पूछता है कितना छमाही, कितना तिमाही, कितना छमाही, तो बोल देंगे आप 3 तिमाही, 3 छमाही। 3 छमाही का मतलब 1.5 साल, 2 छमाही मिला के 1 साल, 1 छमाही मतलब कि आधा साल, 1.5 साल। तो यानी कि 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है मित्र? यहाँ पे आप बता देंगे 5 है, 5/100। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे एन की वैल्यू की अगर बात करेंगे मित्र, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप एन की वैल्यू निकालना है ना हमें, तो देखिए इसमें ऊपर नीचे गुणा करा लीजिए 100 का, तो 926/110, यहाँ पे 10 हुआ, नीचे 8000, 8 के आगे 4 जीरो कर लीजिए, 1 जीरो 1 जीरो से चला गया मित्र। आपको यह चीजें कहीं जानी पहचानी लग रही हैं, 9261 और 8000, 8000 मतलब 20 का क्यूब, और 9261 का मतलब 21 का क्यूब। 21 का क्यूब जो होता है 9261 होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं 21/20 का होल क्यूब मित्र। और यहाँ पर आपको पता है कि इसको जब सॉल्व करेंगे 5 दूनी 10, तो 20 से 21, 21/20 आएगा के पावर में मित्र। जब बेस समान होता है ना,
तो पावर भी बराबर हो जाता है, यानी कि n बराबर 3। अब n बराबर 3 का मतलब 3 छमाही मित्र, 3 छमाही। अब 3 छमाही मिला है यानी कि 1.5 साल। आपको ऑप्शन वाला अगर दे दिया ऐसे तो आप लिखेंगे 1 सही 1/2 वर्ष। आपका यह आंसर राइट होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं मित्र। बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न है भाई, आज 10-12 प्रश्न भी होंगे ना, बहुत ही अपने आप में लाजवाब होगा, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। क्योंकि आज के प्रश्न जो है ना, जो लघुत्तरी वाले हैं और बहुत बेहतरीन बेहतरीन है। 10 प्रश्न भी अगर हम सॉल्व कराए, आपको प्रैक्टिस किए आप 10 के 10, तो इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ जाएगा, 100% लड़ेगा, ऐसा ही हूबहू यही छपेगा, डिक्टो प्रश्न। देखना, एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या, देखिए भाई यह यूपीटेट के प्रश्न है ना, समझ रहे हो कि नहीं, ये सब अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या, एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या, एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या में 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है, में 5% प्रतिवर्ष 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 12,000 हो तो, यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी भैया, 12,000 हो तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी, 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी, जनसंख्या कितनी होगी ये बता देना है। चलिए दूसरा प्रश्न, एक शहर की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर 3 वर्ष में 11,57,625 हो जाती है। एक शहर की जनसंख्या, ऊपर वाला ट्राई करिए फटाफट। एक शहर की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर 11,57,625 हो जाती है। वार्षिक वृद्धि की दर बताइए, ज्ञात करिए। भैया ये तो आसान है, बहुत आसान है। वार्षिक वृद्धि ज्ञात करिए, वृद्धि दर ज्ञात करिए। वृद्धि दर मतलब किस दर से वो बढ़ रही है, वृद्धि दर ज्ञात करें। दोनों प्रश्न अपने आप में बहुत आसान है, हमने प्रैक्टिस भी कराया है इसका भरपूर तरीके से। कोई नहीं बोलेगा कि सर आपने नहीं बताया है, कोई एक भी बंदा नहीं बोलेगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है भैया। और ऐसा बोलने वाले प्लीज़ एक बार आप बेसिक क्लास देख कर आएंगे मित्र, है ना। चलिए फटाफट लगाइए इसको। देखिए पहला वाला तो बहुत आसान है मित्र, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको ए निकाल देना है इसमें, है ना। बस जिस प्रकार से आप ए निकालते हैं वैसे कर दीजिए। देखिए एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 12,000 है, मतलब यह पी की वैल्यू दिया है, तो 2 वर्ष पश्चात बताना है क्या हो जाएगा, नहीं ए बताना है आपको। तो बस वही जैसे आप करते हैं, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे के 100 के पावर में n, मतलब ए निकालना है आपको। जो ए का मतलब अमाउंट, जैसे कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा जितना बढ़ेगा और जितना था उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 12,000। देखिए इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं मित्र। अब 12,000 प्लस तो रहेगा ही, 12,000 आपका तो रहेगा ही। देखिए हम अगर आसानी से अगर निकालना चाहें मित्र 12,000, अब 12,000 का 5% बढ़ा है, कितने साल तक बढ़ा है भाई, 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक 5% बढ़ाया गया है, तो किसका बढ़ा है, 12,000 का ही ना बढ़ेगा। तो 12,000 का कितना परसेंट बढ़ा है, 5% बढ़ा है, तो 5% निकाल दीजिए इसका, सिंपल सा। 5% निकालेंगे तो 100, 2 साल का निकालेंगे 5% मित्र, हो गया, यही आंसर आएगा मित्र। 5% निकाल के जोड़ दीजिए 12,000 में। एक तो यह तरीका है, एक तो और तरीका है मित्र, आप बता सकते हैं 12,000 का 105%, मतलब यही डायरेक्ट प्रश्न हो जाएगा। 105, 5 का मतलब क्या, 105, 5% बढ़ा एक साल, फिर अगले साल फिर 5%, मतलब 105 गुणे 100, 105 गुणे 100। तो यह दोनों विधियां हैं जो आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन के माध्यम से कर सकते हैं, अन्यथा आपके लिए यह सारा बना हुआ है, ठीक है ना, यह बना हुआ है फार्मूला। देखिए आराम से काटिए इसको, काटिए भाई। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12, बस 21 गुणा 105 में कराइए। 6 35 को 0 हाथ में है 3, 6 एकम 6, 3 9, 6 एकम 6, 6 35 को 0 हाथ में है 3, 6 शून्य 0, 1 मिनट, 6 35 को 0 हाथ में है 3, 6 शून्य 0, भैया यहाँ पे 3 ना आएगा, 3 आएगा।
और 6 एकम 6, 630। 630 का गुणा 21 में करा लीजिए। देखिए मित्र यहाँ पर क्या होता है, 21 का गुणा अगर 3 में करेंगे, 21 गुणा 3 में 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आएगा ना। तो कैलकुलेशन को आसान बनाइए। 21 का गुणा 21 में कर लीजिए 441, फिर ये 3 का कर लीजिए, इसमें 3 गुणे 10 कर लीजिए। तो 3 एकम 3, 3 चौको 12 को 2 हाथ में 1, 3 चौको 12, 1 13 को 3 हाथ में 1, 3 चौको 12, 1 13। मित्र 1 0 चिपका दीजिए, यही आपका राइट आंसर होगा। मित्र देख लेते हैं 13, हाँ कुछ एक चीज गड़बड़ हुआ। देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12 को 2 हाथ में 1, 3 चौको 12, 1 13। मित्र 1 तो 3 कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया इसमें, ये वाला होगा आपका राइट आंसर। 13,230, 13,230 आपका राइट आंसर होगा। देखिए इस तरह से भी लग सकते हैं प्रश्न, और ऐसे भी लग जाएगा जो नीचे लिखे, जो ऊपर लिखे हैं ना मित्र। तो थोड़े से प्रश्न को लगाने का तरीका अगर आप बदलेंगे ना तो बहुत आनंद आएगा। कई सारे तरीके होते हैं, देखिए तरीका कहीं से आता नहीं है, जो चीज़ें होती हैं हमारे पास बस उसी को हम अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 0 गया, 1 0 गया, 1 0 गया, मित्र हो गया। 5 एकम 5 दूनी 10 हो गया। 2 से काट लीजिए छक्का, 6 5 30, तो 12,000 कितना आया है भैया, 13, 12,000। यहाँ पे 6 एक चीज कहीं छूट रहा है क्या मित्र, 6 5 30 ना, कहीं छूट रहा है, जरूर कहीं छूट रहा है मित्र। 12,000, 1 0 कैसे काट दिया हमने, 5 दूना 10, 2 छक्का 12, 1 0 इससे गया, 3 0 कट गया, ऐसे ही 5 दूना 10 हो गया। अब 2 छक्का 12, 6 5 30 मित्र, 6 5 30, यानी कि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है मित्र, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। इसका निकाले, फिर इसका भी 5% निकालेंगे, है ना। अच्छा ये तो बहुत कम आ जाएगा, सही बोले, ये तो दूसरा तरीका हो गया मित्र। हमको बढ़ाना है ना, बढ़ाना है तो 105 यहाँ पे लेना ही पड़ेगा, हमें 105 लेना पड़ेगा, तब जाके आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये चीज़ दूसरा तरीका हो जाएगा, ये चला उस पर चला जाएगा, खाली ब्याज वाले पे, खाली साधारण ब्याज पे चला जाएगा, वो अलग चीज़ है। अब यहाँ पे देखना, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 12,000 रखिए यहाँ पर, जब यहाँ पे 1 रखेंगे, आर की वैल्यू कितना है भैया, 5 है, 5/100 रख देंगे, पावर में 2 है, 2 साल के लिए, 5 दूनी 10, 20 के 21/12,000, 21/20 गुणे 21/20 2 बार, क्योंकि पावर में 2 है। बस इसको सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने सॉल्व कराया था, आराम से आ जाएगा। 0 0 0 0, 2 छक्का 12, 2 3 6, बस हो गया। 21 का गुणा 21 में 441 गुणे 3, ऐसे कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 चौको 12 को 2 हाथ में 1, 3 चौको 12 1 13, 0 चिपका दीजिए, 13,230 राइट आंसर हो जाएगा मित्र। इसको करिए, ये थोड़ा सा बेहतरीन है, इसमें कैलकुलेशन होगा थोड़ा सा। 4 ही 5 प्रश्न करिए, बहुत ही आनंद के साथ करिए, है ना, बस प्रैक्टिस होना। एक शहर की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर कितना हो गया भैया, इतना हो गया। 10 लाख से बढ़कर, पहले 10 लाख था, अब बढ़ गया, कितना हो गया, इतना बढ़ गया। मतलब ये हमारा ए है, ए कितना है भाई, A1 मतलब 11,57,625 है ए, बराबर पी कितना है भाई, पी है 10 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब 1, वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करिए, दर ज्ञात करना है ना, कितने साल में हुआ है भैया, ये दिया है कि नहीं। एक शहर की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर इतना हो जाती है, वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करिए। इसमें समय नहीं दिया है क्या, एक शहर की जनसंख्या 3 वर्ष में, भैया यहाँ पे लिख लेना 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष में बढ़ रहा है ना, तो 3 वर्ष में बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष में बढ़ रहा है मित्र, तो 3 लेके चलेंगे ना, 3 वर्ष में बढ़ रहा है, तो आर की वैल्यू बतानी है, r/100 के पावर में 3 मित्र। देख लेना, जब 3 से ही हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, 11,000, 5 7 6 2 5 बटे के 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। यहाँ पर हमको पता है 1 + r/100 के पावर में 3 मित्र, है ना। अब देखना, जाहिर सी बात है यहाँ पर किसी न किसी का स्क्वायर या फिर क्यूब आएगा, तभी तो 3 कटेगा, फिर उसके बाद आराम से आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं मित्र, ये हमारा किसका स्क्वायर है, इस किसी का स्क्वायर तो नहीं लग रहा है हमें, लेकिन यहाँ पर एक चीज हम देख पा रहे हैं मित्र, यहाँ पर जो है ना, यह 15,600 जो 25 है, 11,57,625 है, ये 105 का क्यूब हमको नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमको देख रहे हैं ना 100 100 100 100 का क्यूब नीचे है, तो 105 का क्यूब, क्योंकि 5 लास्ट में, इससे हम अंदाजा लगा लिए, तो 105/100 का क्यूब हो गया, बराबर 1 + r/100 के पावर में 3 मित्र। 3 3 से गया, अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो 105 - 100 एलसीएम ले लेंगे, बटे 100 बराबर r/100 मित्र। तो यहाँ से मित्र आ जाएगा r/100 बराबर आ जाएगा 105 मतलब 5/100। अब 100 से गया मित्र, r बराबर 5 साल आ गया, 5% आ गया, 5% के रेट से बढ़ रहा है, 3 साल तक बढ़ेगा, तो उतना जनसंख्या हमको मिलेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, इसके बाद सारा आसान आ जाएगा, एक थोड़ा सा हैकड़ और है, इसके बाद आसान है। चलिए
कोई कंसर्न नहीं है, आराम से आप प्रश्न को करिए। कोई भी कंफ्यूजन, कोई कंसर्न हो तो आराम से आप कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपने कोई प्रैक्टिस करके आए हैं। 5,000 रुपये के कर्ज पर 5,000 रुपये के कर्ज पर रामू 2 वर्ष बाद 640 साधारण ब्याज देता है। कर्ज पर रामू 2 वर्ष बाद 640 साधारण ब्याज देता है। 640 साधारण ब्याज देता है। ब्याज का दर प्रतिशत कितना होगा? ब्याज का दर प्रतिशत बताइए, यानी आर परसेंटेज बताना है हमको। बता दीजिए मित्र फटाफट। एक प्रश्न और लीजिए। अगला प्रश्न, क्या 243 एक पूर्ण घन है? क्या 243 एक पूर्ण घन है? एक पूर्ण घन है मित्र। अगर जिसके लास्ट में 5 आता है उसको आप पूर्ण घन कैसे है, ये चीजें आप बता सकते हैं। 1 मिनट रुकना। या पता है क्या होता है, कभी कभी कैमरे के सामने जो मक्खियाँ होती हैं ना, वह उस पर बैठ जाती हैं और आपको अंधेरा लगने लगता है। आपको लगता है हम पढ़ा रहे हैं, इधर मक्खी आके बैठ गई कैमरा सामने। वो भी पता है कहाँ पे बैठती हैं, जहाँ पे उसका फोकस वाला है, आकर बैठ जाती है उसी पे। और एक बार तो इस तरह पूरा क्लास पढ़ा दिया, अंधेरा हो गया पूरा। बच्चे बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बच्चे, और मच्छी आके सामने बैठी है मक्खी। परेशान हो जाते हैं ना, मतलब कुछ भी इतना साफ सुथरा रहने के बाद भी ये सब आके बस उसी जगह बैठेंगी जहाँ पे काम वाला चीज़ है। समझ रहे हो ना? तो बिगाड़ने के लिए सब लोग होते हैं। अगर साथ देने को कह दो तो भगवान के सिवा कोई नहीं साथ देता है। और हर जानवर, हर जीव दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाना ही चाहता है। ठीक है ना? चलिए, 5,000 रुपये के कर्ज पर रामू 2 वर्ष बाद 640 साधारण ब्याज देता है, तो ब्याज का आर परसेंट है। मतलब 640 पे साधारण ब्याज दे दिया भैया, 2 वर्ष बाद दिया, 640 पे साधारण ब्याज दिया, 5,000 पे दिया है तो 5,000 2 वर्ष बाद दिया है, 2 वर्ष बाद दिया है, रेट बताना है। तो हो गया मित्र, इसमें क्या है बताना। 0 0 से गया, या 0 0 से गया, 10 नीचे आ गया तो 6.4 हो गया। बताना, कुछ नहीं इसमें था। क्या 243 एक पूर्ण घन है? भैया 243 को पहले तोड़ तो लेते हैं। 3 8 24, 3 8 24, 3 1 3, इसमें टूटा। फिर से 3 से तोड़ेंगे तो या 27 3 81, तो 3 3 का 9, 3 का 27, 3 का 81, 3 3 का 9, 3 27 3 81, 3 243। तो 3 3 का क्यूब बना, इसमें 1 3 तो कम है, इसमें से एक क्यूब नहीं है। बोलेंगे एक क्यूब नहीं है। अगला 729 एक पूर्ण घन है क्या? बताना। 729 पूर्ण घन भी है, स्क्वायर भी है। किसका है बताना। 729 पूर्ण घन है क्या? इसको प्रूव करिए, है क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर है। 729 को कैसे तोड़ेंगे? 3 3 का 9, 3 27, 3 81, 3 243, है ना? तो 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9, फिर 3, फिर अगेन 3, फिर अगेन 3, 3 3 का 9, 3 27, 3 3 का 9, 3 27 मित्र। यह कहाँ से आ गया इतना? 3 3 का 9, 3 27, 3 3 का 9, 3 27, 27 का यह स्क्वायर है। 27 का स्क्वायर, लेकिन पूछा गया है क्यूब है कि नहीं है, तो आप जोड़ा बनाओगे दो का ऐसे। 3 3 का 9, 3 9 9 9 9 9 का क्यूब, 9 का क्यूब हो गया। यहाँ भैया 729 बताना है आपको। 13,122 में किस छोटी से छोटी संख्या को भाग दे दे कि भागफल पूर्ण घन बन जाए? 13,122 में किस छोटी से छोटी संख्या का, किस छोटे से छोटे संख्या का भाग दें कि पूर्ण घन बन जाए, कि पूर्ण घन हो जाए या पूर्ण घन हो जाए। बताइएगा, फटाफट बताइएगा मित्र, पूर्ण घन हो जाए। चलिएगा, बताइएगा फटाफट। इसको पहले सॉल्व करेंगे आप सभी लोग मित्र, इसके बाद प्रश्न और ले लेते हैं मित्रों। एक प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। 4 3 2 0 4 3 2 0 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या में भाग देना चाहिए? को पूर्ण घन बनाने के लिए, फटाफट लगाइए, आसान प्रश्न है। को पूर्ण घन, ऐसे प्रश्न आते हैं यूपी टेट में भी। पूर्ण घन बनाने के लिए किससे भाग देना चाहिए?
किससे भाग देना चाहिए, किससे गुणा करना चाहिए, ये पूछा है, किससे भाग देना चाहिए। मित्र ऐसे प्रश्न अगर आप डीएलएड अगर मन से कर लिए तो यूपी टेट भी रखा है आपके लिए, सीटेट भी रखा है मित्र आपके लिए, ठीक है। सीटेट थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम प्रश्न लगभग 50% प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे, डीएलएड से ही मिलेंगे। इसके बाद मित्र आपके लिए सुपर टेट तो रखा ही रखा है, सुपर टेट का 50% आपकी तैयारी हो जाएगी। 50% तैयारी मित्र केवल अगर आप अच्छे से कर लिए डीएलएड तो 50% तैयारी मित्र सोच लो। अगर आप मैथ वगैरह कर रहे हो ना तो इससे बाहर कहीं से मैथ नहीं आएगा भाई, हम बता देते हैं, लिखित देते हैं इस बात को। जिस दिन भी आप एग्जाम देने जाओ, सुपर टेट, यूपी टेट, सीटेट, जितने भी क्लासेस हैं डीएलएड के, उसको रिवाइज करके जाओ। बस देखना मजा ना आ जाए ना, फोड़ के ना आ जाओ एग्जाम को ना, तो कहना जो लोग बोलते हैं 1 नंबर से रह गया यूपी टेट में 2 नंबर, भाई 82 नंबर तुमसे नहीं आ पा रहा है। कुछ ऐसे प्रशिक्षक जिनका मैथ में बैक लगा है डीएलएड में, लेकिन वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करके है भाई, 29 नंबर लेकर आए हैं। जितने क्लासेस अब पढ़ा के दिए थे ना, बस उतने देख कर हो गए थे। सर बोले थे इसमें से एक भी प्रश्न बाहर से आया नहीं। भाई कहाँ से आएगा, 70 क्लास, बहुत ही सॉलिड 70 क्लास आपको दिया गया, 70 मैथ के वीडियो, 40 से 50 इन्वायरमेंट के वीडियो, सीडीपी के 40 से 50 वीडियो, ठोस ठोस बिल्कुल, समझ रहे हैं। अब कभी भी अगर यूपी टेट हुआ तो सिर्फ मैराथन चलेगा, बेसिक क्लास नहीं चलेगा, सिर्फ मैराथन चलेगा मैथ का। बेसिक क्लासेस तो हमने पढ़ा दिए हैं, आप देखो तो। अब देखना मित्र इसमें कैसे निकालेंगे 43,200 को आप क्या करेंगे मित्र, एलसीएम ले लेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, डबल जीरो। ये 216 आपको पता है मित्र 8 का क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब होता है तो 8 बार में 8 8 64 लिख लीजिए, यहाँ पे 64 डबल जीरो, फिर यहाँ पे 8 बार में फिर से 8 80, फिर 8 बार में मित्र यहाँ पे आपका 100 हो गया, फिर 2 से काट लीजिए, 2 पचे 10, फिर 2 से काट लीजिए मित्रों कितना 25, फिर 5 से काट लीजिए, 5 पचे 25, पर 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5। अब पूछ क्या रहा है इसमें, पूर्ण घन बनाने के लिए किससे भाग देना चाहिए। अब आपको पता है 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 मिलाकर कितना हो गया, 3 2 मिल गया हमें, 2 तो 3 मिल गया, और 3 8 भी मिल गया, 3 8 भी मिल गया। हमको क्यूब बनाने के लिए 3 का जोड़ा चाहिए, तो 3 का जोड़ा मिल गया, 5 में एक जोड़ा कम है, तो हमको अगर बोला होता किससे गुणा करेंगे पूर्ण घन बन जाए तो बोलते 5, लेकिन पूछा किससे भाग देंगे पूर्ण घन बन जाए तो बोलेंगे 25, 5 बचे 25। अगर आप 25 से भाग दे देते हैं इसमें मित्र ना, तो यह पूर्ण घन बन जाएगा बस। अब इसमें उसी तरह लगाइए 13 1 2 2, इसमें बताइए किससे भाग देने पर पूर्ण घन बनेगा, तो लगा लीजिए 13,122। इसमें पूछ रहा है किससे भाग देने पर ना, भाग देने पर, तो 2 से काट लीजिए, 2 छक्का 12, 1 बचा, 2 पचे 10, 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 एकम 2। अब ये किससे कटेगा भैया, 6 6 12, 12 1 13, 13 5 18, 13 5 18, 3 से कटेगा। ये 2 से बस एक ही बार में जाएगा, बताना भाई, बताया करिए भाई आप लोग। देखिए 3 ही से कटेगा मित्र, इसके सिवा किसी से नहीं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बचा कितना 2 बचा, 2 बचा तो 3 बटे 24, 3 बटे 2 बचा ना, तो 2 26, यानी 3 बटे 24 और 2 3 7 21, फिर 3 से कटेगा। देख लेना कट रहा है 3 का। हमने भरपूर तरीके से जितने भी मैराथन है मित्रों आप यूपी टेट के कर डालिए पूरा पूरा। 3 7 21, वेट मत करिए, 3 दूनी 6, 3 9 27। अब देखिए 729 आ गया, आपको पता है 729 27 का क्यूब होता है, सॉरी 27 का स्क्वायर यानी कि 9 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है भाई, 9 का, 9 का क्यूब होता है। इसमें 1 मिनट इसमें कुछ कटेगा क्या और देखना जरा, ठीक है छोड़िए कोई दिक्कत नहीं। ये किसका क्यूब होता है भाई, 9 का क्यूब होता है, आपको पता है ये 9 का क्यूब हो गया। जाहिर सी बात नहीं, आप पूरा करेंगे काटेंगे 3 से पूरा का पूरा। और लास्ट में यह ऐसे 3 वर्ड बच रहे हैं जो अपने आप में क्यूब नहीं है। 2 तो एक ही बार आई है, 2 एक ही बार आया है भाई, आना चाहिए 3 बार, और 3 2 बार आया है, आना चाहिए 3 बार। तो किससे भाग दोगे आप, 3 3 9 दूनी 18, 18 से इसमें भाग लगा दोगे बस। ठीक है भाई, अगला देखना। अगला प्रश्न मित्र पूछ रहा है, फटाफट आपके लिए होमवर्क देते हैं ना, चलिए होमवर्क दे दीजिए, ले लीजिए, आज के लिए इतना बहुत है, बहुत होता है इतना प्रैक्टिस, ठीक है ना। 10 5 10 प्रश्न, 12 प्रश्न, 13 प्रश्न बहुत होते हैं लघुत्तरी में, प्रैक्टिस सिर्फ होना चाहिए डेली। 1/8 गुणे 3 के पावर -3, किसी का आंसर नहीं आता है भाई, केवल एक लड़की को छोड़ के, वो बहुत ही डेडिकेट हैं, बता रहे हैं भविष्य में उनका बहुत अच्छा जाएगा भाई सारी चीज़ें। 2 के पावर 5, जो स्ट्रगल किया आज से 2 साल बाद 3 साल बाद वो कहीं होगा, और जो पीछे रह जाएंगे ना वो खुद देखेंगे, कहेंगे हम क्यों स्ट्रगल नहीं किए। भाई सिलेक्टेड पर्सन को सभी लोग कहते हैं अरे बहुत लकी पर्सन है, ये नौकरी पा गया। यह नहीं देखेंगे लोग कि कितना झेल कर वो बंदा गया है। 500 5000 का
5,000 का 10% वार्षिक, लगाइए तीनों प्रश्न। वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई बताइए। 3 वर्ष का सीआई बताइए, फटाफट बताइए। एक प्रश्न और लिखिएगा। ये सारे प्रश्न हम बताएंगे, कल बताएंगे। 12y² माइनस वाई माइनस 1 का गुणनखंड करिए, गुणनखंड करिए भाई इसका, फटाफट करिए। एक प्रश्न और देते हैं हम आपको, एक प्रश्न और देते हैं मित्र। एक ठोस घनाकार, एक ठोस घनाकार, जो बेसिक क्लास देख कर आए हैं उनका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। घनाकार टुकड़े, जो नहीं देखे हैं वो यही बोलेंगे सर ऐसे प्रश्न मत कराया करिए। भाई ऐसे ना कराएं राजेंद्र सीरीज, अब कैसे कराएं राजेंद्र सीरीज बताना। आपको एक प्रशिक्षु आ गया बोला सर ऐसे मत कराया करो राजेंद्र सीरीज, आप पहले बेसिक कराओ। तो बेसिक तो करा दिए भाई, आपकी गलती, आप नहीं देखे हैं ना। एक ठोस घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है मित्र, ठीक है, स्क्वायर है। इस टुकड़े का आयतन ज्ञात करिए। इस टुकड़े का आयतन बताइए, वॉल्यूम क्या होगा मित्र। देखिए फिर से पढ़ देते हैं। 1/8 गुणे 10 की पावर -3 पहला प्रश्न। 2 की पावर 5 गुणे 16 की पावर -2 प्लस, यहाँ पे प्लस है, 2 की पावर -3, ठीक। तीसरा प्रश्न 5,000 का, 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा मित्र। चौथा प्रश्न 12y² माइनस वाई माइनस 1 का गुणनखंड करें। गुणनखंड, लास्ट गुणनखंड करेंगे। एक ठोस घनाकार टुकड़े का, घनाकार बोला है मित्र ना, तो घनाकार का मतलब घन की बात हो रहा है, जिसकी चारों के तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होंगे। टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब कि 6a का स्क्वायर बराबर आपको दे दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दे दिया है। तो आप निकाल लोगे भाई, 6 से काटिए तो a का स्क्वायर, यह पता है आपको 6 का क्यूब होता है तो 36 बचेगा। a बराबर 6 आ गया मित्र, बस वॉल्यूम बताना है। 36 का 216 हो गया। अब बताओ क्या इसमें क्या है मित्र, इसमें बताना क्या है, कुछ भी नहीं है मित्र, आप बता दोगे। देखो जो उसका हुआ था वही उसका वॉल्यूम आ गया। अब क्या करोगे बताओ, हमने लगा दिया इसका प्रश्न, अब कुछ नहीं था इसमें, चुटकी का प्रश्न था। यह 5 प्रश्न फिर से आप करोगे इसको ना। चलिए मित्र, यह था आज का आपका। अब आपको मिलेंगे साइंस की क्लास में मिलते हैं। आज हम समतल दर्पण पढ़ेंगे, फिर एक दिन गोली दर्पण पढ़ेंगे, फिर एक दिन गोली लेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से वह प्रकाश का चैप्टर पूरा क्लोज होगा। फिर उसके बाद हम लोग ध्वनि पढ़ लिए, प्रकाश भी खत्म हो गया, फिर विद्युत पे आ जाएंगे, फिर मैग्नेट पे आ जाएंगे। इस तरह खत्म कर देंगे पूरा, फिर बायो पे आ जाएंगे टॉपिक वाइज, फिर केमिस्ट्री पे आ जाएंगे। केमिस्ट्री मात्र एक दिन में खत्म करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो ऐसे पढ़िए, साइंस चुटकी का खेल हो जाएगा आपके लिए, घबराइए मत। सारी चीज़ें हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे जो आनंद आ जाएगा आपको। धन्यवाद।